हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी लेसनेबल, बहुत ही अच्छी सीख देने वाली कहानी लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने कर रखा है उनका बहुत बहुत आभार। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक टीचर थी, प्राइमरी स्कूल की टीचर, पहली से 5वीं तक के स्कूल की एक शिक्षिका थी। वो अपने स्कूल में क्लास में जब भी जाती थी तो क्लास शुरू करने से पहले सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग और आई लव यू ऑल बोला करती थी। सारे बच्चों को एक साथ में कहते थे गुड मॉर्निंग एंड आई लव यू ऑल। लेकिन उनको पता था कि वो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि वो सारे बच्चों को प्यार नहीं करती थी, सबको मानती थी, चाहती थी। लेकिन उसमें से एक बच्चा ऐसा था जो हमेशा ही थोड़ा गंदे कपड़ों में, जूतों पे मैल लगे हुए, ऐसे ही जैसे तैसे स्कूल आ जाता था। तो वो जो टीचर थी उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। उनको लगता था कि ये लड़का आलसी है, ये मतलब अच्छे से रहना भी इसको नहीं आता, स्कूल कैसे आते हैं इसको ये भी नहीं पता। और ऐसे ही मन में भावनाओं बनाते बनाते ऐसा हुआ कि टीचर जी को उस लड़के से नफरत सी होने लगी, चिढ़ घिन सी आने लगी। वो उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर भी जब भी वो क्लास में आती थी तो गुड मॉर्निंग एंड आई लव यू ऑल कहती थी। आई लव यू ऑल का मतलब सबसे प्यार है मुझे, लेकिन उनको पता था कि वो झूठ बोल रही है। इस पूरे क्लास में एक लड़का ऐसा भी है जिससे उनको प्यार तो क्या, थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी नहीं है उसके लिए, पर वो आई लव यू ऑल बोला करती थी। तो ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। एग्ज़ाम्स हुए, एग्ज़ाम्स के बाद जब प्रोग्रेस कार्ड देने का दिन आया तो प्रोग्रेस कार्ड में बाकी बच्चों ने जैसा परफॉर्मेंस किया उस हिसाब से टीचर जी ने लिखा। और वो जो लड़का था जिसके प्रति टीचर जी ने सोच बना रखी थी कि ये आलसी है, पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है, बस स्कूल बस ऐसे ही टाइम पास के लिए आता है, उसके प्रोग्रेस कार्ड में उन्होंने लिखा और यही सब लिख डाला, कुछ भी अच्छा नहीं लिखा उसके लिए। बट उस स्कूल का एक रूल था कि प्रोग्रेस कार्ड पे उसके घर पे भेजने से, बच्चों के घर भेजने से पहले, गार्जियन को देने से पहले हेड मास्टर के पास दिखाया जाता था। तो सारे बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड हेड मास्टर जी के पास गया, उनकी टेबल पे रखा गया। हेड मास्टर जी ने एक एक करके सारे कार्ड पढ़ना देखना शुरू किया। तो सबका तो ठीक ठाक दिखा उनके, बट वो जो लड़का था जिसके प्रोग्रेस, जिस टीचर जी जिसको पसंद नहीं करती थी, उसका प्रोग्रेस कार्ड देखा उन्होंने तो वो हैरान रह गए। उसमें कुछ भी एक शब्द, एक सेंटेंस, कुछ भी अच्छा लिखा ही नहीं था उस बच्चे के लिए। ये देखकर हेडमास्टर जी हैरान हो गए और सोचने लगे कि अब ये मैडम जी को कैसे समझाया जाए कि राजू ऐसा नहीं है जैसा वो समझ रही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस अपने स्कूल के पियोन को बुलाया और बोला कि देखो, इसमें से जो लड़का राजू जिसका नाम था, उसके पिछले क्लास के 3 के 4 के सारे प्रोग्रेस कार्ड ले जाकर और मैडम जी के टेबल पे रखो, और मैडम को बोलना है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, देखना है। तो पियोन ने ऐसा ही किया, लड़के की पिछले क्लासेस के प्रोग्रेस कार्ड्स ले जाके और मैडम के पास रखा गया। मैडम जी ने पढ़ना शुरू किया तो उसमें सबसे पहले जो 3 क्लास का था उस पर लिखा हुआ था कि राजू बहुत ही होनहार बच्चा है, पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसकी माँ की तबीयत खराब रहने लगी है, जिसके वजह से उसका पढ़ाई से ध्यान हट गया। वो अपनी माँ की तरफ, माँ के बीमारी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गया, माँ को ठीक करना, माँ की बीमारी में परेशान रहता है, इसलिए उसका पढ़ाई पे से ध्यान इधर उधर हो गया है। फिर 4th क्लास का प्रोग्रेस कार्ड देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि राजू की माँ का देहांत हो जाने के कारण, बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। इस वजह से राजू पूरी तरह से टूट गया है। अब उसको मतलब पता ही नहीं चलता कि करना क्या है लाइफ में। स्कूल आता तो है पर स्कूल बस वो सिर्फ पहुंच जाता है, उसका स्कूल में मन होता नहीं है, ऐसे ही बस आ जाता है। ये पढ़ते पढ़ते, प्रोग्रेस कार्ड पढ़ते पढ़ते मैडम की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि इतना मासूम बच्चा जिस पे इस कदर का दुख टूट चुका था, और मैं उसको कितना गलत समझती थी कि ये आलसी है, ये पढ़ना नहीं चाहता है, ये बस टाइम पास करने स्कूल आता है, माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा है। कितनी गंदी गंदी सोच बना रखी थी मैंने इस बच्चे के बारे में।
वो अब खुद पे ही उन्हें शर्म आने लगी कि ये मैंने क्या किया, गलती हो गई मुझसे। अगले दिन फिर क्लास शुरू हुआ, सारे बच्चे क्लास में आए। मैडम ने फिर से कहा सबको गुड मॉर्निंग एंड आई लव यू ऑल। लेकिन उनको पता था कि वो आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आज जिस लड़के के प्रोग्रेस कार्ड में उन्होंने इतना सब कुछ लिख रखा था निगेटिव बातें, उसके लिए बाकी बच्चों की तुलना में उनके दिल में ज़्यादा प्यार था। जितना इज्जत रिस्पेक्ट वो सारे बच्चों को करती थी, उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट आज उस बच्चे के लिए था। फिर भी वो जान रही थी कि वो आज भी झूठ बोल रही है। उन्होंने राजू से माफ़ी मांगा और बोला कि माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे, मैंने तुम्हारे बारे में जाने बिना ही अपनी राय बना ली, तुम्हें जज करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से वो उस बच्चे पे और ज़्यादा ध्यान देने लगी, उसे बहुत अच्छे से पढ़ाया। और जब उस स्कूल से उसके जाने का टाइम आया 5वीं क्लास पूरी करके, तो उसका प्रोग्रेस कार्ड बाकी बच्चों की तुलना में सबसे अच्छा रहा। उसका स्कूल परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा। टीचर जी ये देखकर खुश हो गई, हेडमास्टर जी भी ये देखकर खुश हो गए। तो ये कहानी दोस्तों बहुत छोटी सी है, कहानी होती है लेकिन हमें सिखाती बहुत कुछ है। ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें अपने आसपास, हमारे चारों तरफ बहुत ही ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में पता नहीं किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। हम बिना कुछ जाने उन्हें जज करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। अगला आदमी परेशान है या फिर वो क्यों ऐसा हरकतें कर रहा है, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो बस ये कहानी मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती थी। बस इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि हमें बिना सच जाने, बिना किसी को अच्छे से जाने समझे, बिना उसे जज कभी नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए इस कहानी को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।